अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज आ रही है बेटा? जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, तो आज हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, राइट? हाँ, आयशा बेटा माइक अनम्यूट करो जरा। आयशा फारूकी। जी, इखलास भाई माइक अनम्यूट करें जरा। जी सर। अच्छा, तो ये बताएं कि क्वेश्चंस दिए थे ना आपको लोगों को करने के लिए? यस सर। चैप्टर तो खत्म हो गया था, एमसीक्यूज और थ्योरी दोनों। इखलास भाई। जी जी सर, दिए थे। हो गए? जी सर, हो तो गए, थोड़ी सी क्वेरीज है बस। क्वेरीज तो मैं आज और कल करा दूंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि सिर्फ आपकी आज और कल क्लास है। थर्सडे से आपको पता है वेल्स कॉलेज ने ऑफ दे दिया है फॉर प्रिपरेशन। सर उन्होंने बोला क्वेरीज पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी लीव पे। क्वेरीज तो आप व्हाट्सएप पे भेज दें, वो मसला नहीं है। क्वेरीज तो आप सैटरडे संडे तो भी आप एग्जाम से पहले तो हम क्वेरीज कराते ही हैं, वो तो मसला नहीं सर आप है। जवाब दे देंगे व्हाट्सएप पे सर? हाँ, एग्जाम पे तो देंगे, एग्जाम के टाइम पे तो देते हैं, वो तो मसला नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जाम्स के टाइम पर तो बच्चे, ऐसी बात है, जब एग्जाम करीब आता है तो बच्चे पढ़ते हैं उस वक्त। तो जो भी सवाल होते हैं हम व्हाट्सएप पे बताते हैं उस वक्त। तो अभी जो सवालात हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वो आप अभी पूछ लें। जी, क्वेश्चन नंबर्स बता दें, पेज नंबर्स बता दें तो फिर मैं करा दूँ सब लोग, जो भी प्रॉब्लम है आपको। माइक म्यूट कर दें बेटा तस्मीर। सर क्वेश्चन 12। बेटा क्वेश्चन नंबर चैट में लिख दें, और प्राइवेट में मत लिखिएगा, एवरीवन में लिखिएगा, ताकि पता चल जाए। जैसे आप 12 पूछ लिए तो वह क्लास ने पूछ लिया, तो आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। कोई और नंबर्स हैं इनके अलावा? 12, 17, 33 और 34 के अलावा तो वो पूछ लें, किसी को पूछना है तो। सेक्शन बी के भी लिख दूं सर? हाँ, सेक्शन बी करके लिखिएगा आगे। माइक म्यूट रखें। चलें फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से।
जी क्लास माइक अनम्यूट करें, क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा इसमें? सर इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी कंपेयर होगी, मतलब इसमें तो जब सबसे ज्यादा जिसकी होगी ना वही होगा ना वो मोस्ट डिफिकल्ट। पर ये एटम तो नहीं है ना, तो इनकी कोई आयनाइजेशन एनर्जी हाँ आपको दी हुई थोड़ी है। हाँ, लेकिन वो कैटायन है ना, दो और दो एनायन है तो थोड़ा आपको सा। सारी इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगी। हम्म। ठीक है। डेटा बुकलेट से जाके इन सब का साइज देखना पड़ेगा, इन सब के प्रोटॉन रखकर फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये सॉल्व कैसे होगा। फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप में है, सही है। हम्म। और सोडियम और पोटेशियम भी एक ही ग्रुप में है। ग्रुप में नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, सही है। सही है भाई। जी जी सर। तो इनके केस में भी कम हो जाएगी, क्योंकि आयंस हैं, हम्म। एक ही बात है। उस हिसाब से फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन से ज्यादा है, और यस। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम से ज्यादा है। ये बात समझ में आई भाई? जी सर। ठीक है। पहले तो आपने ग्रुप ट्रेंड लगा के दो दो ग्रुप्स बना ली। ए और बी का ग्रुप कौन सा बन गया? 7। सी और डी का कौन सा ग्रुप बन गया? 1। वन। ए और बी में से कौन जीता? बी। सी क्लोरीन। और डी में से कौन जीता? डी। हम्म, सही है। जी सर। अब आप बी और डी पर आ गए। अब बी जो है फ्लोरीन, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक गेन करने के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। 10। सोडियम में 11 होते हैं, एक लूज करने के बाद कितने हो गए? 10। सोडियम पॉजिटिव और फ्लोरीन नेगेटिव, दोनों नियॉन की तरह हैं, दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। हम्म, दोनों 10 हैं, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन 2p6 पे खत्म होगी। F माइनस की कॉन्फ़िगरेशन लिख लें चाहे Na प्लस की कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, 10 इलेक्ट्रॉन पे खत्म होगी। ठीक है। अब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना फ्लोरीन में सोडियम में से ज्यादा डिफिकल्ट होगा, उसमें न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। बाकी सारे फैक्टर तो सेम होगा ना। बाकी तो सेम है। ठीक है सर, सोडियम में ज्यादा होगा। 14 पूछा है अभी मैंने जी। क्या पूछ प्रॉब्लम आ रही है बेटा अभी आप 14 में? सर इसका आंसर एक ही नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं। ए में क्या किया इन्होंने? जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है उसको मल्टीप्लाई किया, तो उन्होंने हमसे सेकंड पूछी है, तो हम उसको जो है 2W क्यों नहीं दे सकते? 2W का मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से? तो फर्स्ट को उन्होंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। आइए देखते हैं। सोडियम ढूंढने मिला, ये मैंने सामने खोला हुआ है। जी सर, मिल गया। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है सोडियम की? 494। चलें 500 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई करें, कितनी हो जाएगी? 1000। तो सेकंड के बराबर हुई। सेकंड कितनी है? सेकंड तो 5000 है, अच्छा। 4500 है। जी सर। बराबर हो गई सेकंड के, नहीं होगी। इसलिए ये आंसर नहीं है। सही है। बाकी सर समझ आ गया, तो बस मुझे यही पूछना था। जी खलास भाई 17 में क्या प्रॉब्लम आ रही है? 17 समझ ही नहीं आया मुझे। 17 में बोला एक एलिमेंट है एक्स माइनस फॉर्म करता है। हम्म। कौन हो सकता है? कौन सा एलिमेंट x-1 फॉर्म कर सकते हैं? ग्रुप 7 के।
ऐसी बात है, ग्रुप 1 का तो फॉर्म करेगा नहीं। हम्म ग्रुप 7 का एलिमेंट ढूंढना है। एबीसीडी को आइडेंटिफाई करें डेटा बुकलेट में से, डेटा बुकलेट खोलें। 418 307046 ये किसकी एनर्जीज हैं, ये मैंने लिख दिए आगे। पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम, जाएंगे वहां से। आयोडीन। 7 के में से कौन है, आयोडीन है बस। अच्छा अच्छा, ऐसे हो गई। ठीक है सर, ठीक है। 33 पूछ रहे हैं आप। जी क्या हुआ 33 में बेटा? सर ये भी समझा दे। फील्ड ऑर्बिटल किसे कहते हैं आप? फील्ड ऑर्बिटल सर, जिसमें वो क्या कहते हैं, जैसे एस है तो उसमें 2 होंगे तो फील्ड हो जाएगा। पी में कितने होंगे तो वो फील्ड हो जाएगा? पी में सर 6 होंगे, नहीं 5 होंगे, क्या 6 होंगे, 6 होंगे। पी में जब 6 होंगे ना तो वो तो पी सब शेल फील्ड हो जाएगा। हमने तो ऑर्बिटल की बात की है। पी में 4 होंगे शायद। P1 कैसा होता है? P1 सर 1 होता है उसमें। P2 में? B2 में दो होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग वो डब्बे में होते हैं। और P3 में? उसमें भी 3 होते हैं, 3 अलग अलग डब्बे में। अभी तक कोई ऑर्बिटल फेल हुआ है P3 तक? नहीं। तीनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड है ना। हम्म P4 पे क्या होगा? P4 पे 1 फेल होता है। उसे फील्ड ऑर्बिटल कहते हैं। तो P4 के अंदर फील्ड ऑर्बिटल होता है। P5 फील्ड, में ये फील्ड। ऐसा नहीं होगा सर कि फील्ड का मतलब तीनों भरे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, तीनों भरे का मतलब होता है फील्ड सब शेल। यहाँ ऑर्बिटल लिखा हुआ है। ठीक ऑर्बिटल एक डब्बे को कहते हैं भाई। ठीक है। फील्ड सब या तो S2 होगा, या तो P4 होगा, या तो P5 होगा, या तो P6 होगा। ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट किए, इनकी कॉन्फ़िगरेशन इस पे खत्म होती है। S2 का मतलब ग्रुप 2 का होगा, P4 का मतलब ग्रुप 6 का होगा, P5 का मतलब ग्रुप 7 का होगा, और P6 का मतलब ग्रुप 8 का होगा। हाँ भाई क्लास, तुम्हारे छोटे भाई ने आज छुट्टी की है स्कूल की? नहीं सर, अलग कमरे में बैठ गया ना, आज शोर बहुत होता है। क्या भाई बताओ, क्या समझ में आया क्वेश्चन? जी जी सर, आ गया, अब आ गया। मुझे फर्क नहीं पता था ना, फील्ड ऑर्बिटल और फील्ड सब चलेगा, मैंने देख लिया। अभी यार तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता, अभी तुम्हें पता चलेंगी वक्त के साथ साथ, तुम फिक्र नहीं करो। सर अच्छा भाई पेपर आसान बनाया 34। आपने? जी पेपर आसान बनाया आपने? अभी पेपर बनाया ही नहीं मैंने। 34। 34 है। 34 में क्या मसला आ रहा है बेटा? 34 34 बस का आंसर आंसर गलत है। बी आंसर है इसका। बी गलत आंसर मार्क हुआ हुआ है। इसका आंसर डी है। डी है। सर ये बस गलत समझा बस। मार्क हुआ हुआ है। देख सकते हैं, ये सब हटाना पड़ेगा, सब गलत एक्सप्लेनेशन है। ये आप लोग भी अपने पास नोट्स में करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी एक्सप्लेनेशन गलत है, क्योंकि उस वक्त मैंने साइज एटम के रेडियस नहीं देखे थे। ठीक है ना, ये इस तरह सॉल्व होगा सारा। आपको यूं ऑप्शन लिखना पड़ेंगे। ए कार्बन आयनाइजेशन एनर्जी रेडियस,
बोरॉन आयनाइजेशन एनर्जी रेडियस 6 प्रोटॉन्स 5 प्रोटॉन्स। तो स्टूडेंट बी में हमारे पास ऑप्शन बी में हमारे पास है मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। सी में हमारे पास है ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7 और डी में हमारे पास है ऑक्सीजन 8, सल्फर 16। ये हमारा एक्स का कॉलम है, ये हमारा वाई का कॉलम है। ठीक है, ये डेटा बुकलेट से सॉल्व होगा इस तरह कि सबसे पहले तो आप कार्बन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखें 1090 और फिर बोरॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 799। मैग्नीशियम की है 736 और 577। 736 और 577। उसके बाद ऑक्सीजन की है 1310 1310 और 1400। 1310 और 1400 और 1310 सल्फर की है 1000। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इनकी आयनाइजेशन एनर्जी देख ली। ठीक है, उसके बाद आप इन सबका रेडियस देखेंगे, साइज। साइज में कार्बन का साइज है 0.077 और 0.08। 0.077 और 0.08। मैग्नीशियम ऑक्सीजन का साइज है 0.073, 0.074। 0.073, 0.073, 0.074। अच्छा जी, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। मैग्नीशियम का साइज है 0.16, 0.143। 0.160, 0.143 और सल्फर का साइज है 0.104। अब यहाँ देखें, स्टूडेंट 1 ने कहा है कि एक्स की आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक्स का प्रोटॉन नंबर बड़ा है। पहली बात तो आप ये देखें, एक्स की आयनाइजेशन एनर्जी ए में ज्यादा है वाई से, बिल्कुल ज्यादा है। एक्स की आयनाइजेशन एनर्जी वाई से ज्यादा है और उसकी वजह यह है कि उसका प्रोटॉन नंबर ज्यादा है, तो ए तो करेक्ट हो गया इसमें। ये क्लास भाई, कार्बन के प्रोटॉन कितने हैं? 6। बोरॉन के प्रोटॉन कितने हैं? 5। और कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है 1090। स्टूडेंट ये कह रहा है कि एक्स की आयनाइजेशन एनर्जी वाई से ज्यादा होगी और उसकी वजह ये होगी कि उसके प्रोटॉन ज्यादा होंगे। सही है? हाँ सही है। ये बात चारों पे पहले अप्लाई करते हैं। बी में एक्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम ज्यादा है। एक्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है ना, 736 जी सर ज्यादा है। 577 से, और उसके प्रोटॉन तो कम है। तो ये गलत हो गया। ए के हिसाब से ये बात गलत है। सी में सी में तो एक्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो ये वैसे ही गलत सी का तो ऑप्शन ही इनवैलिड है, ये तो वैसे ही इनवैलिड हो गया। है। डी में एक्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और उसके प्रोटॉन्स भी ज्यादा है, ज्यादा। ये तो सही है, ये सही हो गया। अब बी क्या कह रहा था? बी ये कह रहा था कि एक्स की आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि एक्स छोटा होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट बी के हिसाब से, क्या एक्स छोटा है ए में? बिल्कुल एक्स। छोटा है, 0.077 है ना, वो 0.08 है। ये तो दोनों सही हो गए, हमारा आंसर नहीं हुआ ना, हमें एक सही चाहिए, एक गलत चाहिए। अच्छा, बी में बताएं कौन छोटा है? एक्स छोटा है? बी में एक्स
बड़ा है ना। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ना हमें दोनों सही चाहिए ना हमें दोनों गलत चाहिए। सी इनवैलिडेट हो गया है, बी में डेफिनेटली गलत होगा, देख लें। डी आंसर है, एक्स छोटा है। हम्म। सर एक बात बताएं, ये एक्स का स्मॉलर रेडियस है, ये तो सही हुआ बात। रेडियस स्मॉल है ना डी में। जी जी 0.07 है। अच्छा, तो इसमें तो फिर स्टूडेंट 2 की बात सही हुई ना फिर। स्टूडेंट 2 ने कहा है एक्स हैज हायर फर्स्ट आयनेशन एनर्जी बिकॉज एक्स हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। तो एक्स का एटॉमिक रेडियस छोटा है, छोटा है। स्टूडेंट बी भी यहाँ पे सही हो रहा है, हमें किसी एक को गलत करना है, तो वो कहाँ और गलत हो रहा है सर हमारे। प्रोटॉन नंबर भी तो वो है कम। देखिए ओ का 8 है, एस का ये 16 सही, है। ये सही है, ये देखेंगे करेक्शन ये करनी है इसमें। स्टूडेंट बी इसमें सही है, ए गलत हो गया ना। हाँ बी सही है, ए गलत है ना इसमें, हाँ ये है। इसलिए डी आंसर है। फिर हाँ फिर डी होगा। इसके अलावा आपने सेक्शन बी में से क्वेश्चन 8 पूछा है। किसी और बच्चे का कोई सवाल नहीं है भाई क्या? सेक्शन बी यहाँ पे नहीं है, सेक्शन बी मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। जी बेटा, क्या हुआ क्वेश्चन 8 में, देख लें आराम से सेक्शन बी का। सर इसमें 1 तो सही होगा, लेकिन 2 और 3 क्यों गलत हो रहे हैं? एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डेड है, तो वो तो ठीक है। ये द सही है। आउटर इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नीशियम एटम इज इन हायर एनर्जी, ऑर्बिटल। ये भी ठीक है। इसने का 2 और 3 गलत हो रहे हैं। तो भी सही होना चाहिए ना। द आउटर इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम एटम इज फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये गलत है। क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज छोटा है ना मैग्नीशियम से। हाँ हाँ अच्छा अच्छा 1 और 2 सही है, 3 गलत है। ठीक है। फर्दर इसलिए नहीं होगा कि एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। नहीं भाई, हर एक का अपना साइज होता है ना, तो डाटा बुकलेट से साइज देख के बताएंगे, आप दूर हैं वो इलेक्ट्रॉन या करीब हैं। अच्छा, और सर एक बात बताएं, वो टू अपना चैट ये का तो सही मतलब है इसका। प्रोटॉन होता है मुदस्सिर। इसका इसका तो बी हो गया। सर एक बात बताएं, आपने वो 2 एक्सेप्शन बताई थी ना किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, किस किस में है? क्रोमियम और कॉपर। सिर्फ इन दोनों में है ना? जी जी इनके एस में एक होता है, वो 4s जी। में। ठीक है। अच्छा भाई, किसी और बच्चे का कोई सवाल है, थ्योरी में से पूछ लें या एमसीक्यूज में, जहाँ से पूछना पूछ लें। जी फलाबाजी, माइक अनम्यूट करें, कहाँ पहुंचे आपके सवालात? कल लास्ट क्लास है। Yes, yes, sir. My throat is a little sore. क्वेश्चंस हो गए? Yes, sir. I'm halfway through them. अच्छा, दूसरा काम अब आप लोगों ने ये करना है, जरा सब लोग देख लें, इंपॉर्टेंट काम है बहुत। आपको पता है कि आपके जो पेपर 2 होते हैं, ये आपका असाइनमेंट मार्क होते हैं। तो ये आपका सेक्शन ए का गूगल क्लासरूम कोड है, मेरा, स्कूल का नहीं। स्कूल ने तो जो आपको दिया है वो तो पेपर अपलोड करने के लिए, जल्दी से जरा अपने पास लिख लें सब लोग।
V7M66FL, इस पे आप लोग होना चाहिए क्योंकि आप लोग मुझसे क्लासेस ले रहे थे 15 सितंबर से पहले। तो हम यहीं पर सारी चीज़ें अपलोड करता था मैं, इस पे आप एडिट भी होंगे। यहाँ पर अभी मैं एक असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी। ठीक है, तो इधर आप लोगों ने ना अभी अपना पेपर 2 जो है ये पूरा अपलोड करना है। इसकी पिक्चर्स लें पूरे पेपर 2 की, क्वेश्चंस की, थ्योरी की जो आपने कर ली है, और इसकी एक पीडीएफ फाइल बनाएं, उसको यहाँ अपलोड कर दें, इस पूरे की, यहाँ से क्वेश्चन 1 से यहाँ से लेके एंड तक। ये मार्क तो होगा आपका असाइनमेंट। जिसके कोई और सवाल है वो पूछ लें, बाकी इन द मीन टाइम ये काम करें। तो फिर मैं देख के सर बताता हूँ कि बच्चों का सर रिसीव हो सिर्फ गया। थ्योरी के सवाल सॉल्व ये करने सिर्फ हैं। थ्योरी चाहिए। सर कब तक कर देंगे? अभी क्लास में कर लें, आधा घंटा है, दे दें। किए हुए तो है ना क्वेश्चंस, या नहीं किए? अभी थोड़े बहुत रहते हैं। चले वो कंप्लीट करें और फिर अभी अपलोड करिएगा, थोड़ी देर में आज रात में कर लीजिएगा, वरना कल की क्लास भी इसी में ज़ाया हो जाएगी। तो ये बताएं कि क्वेश्चंस हो गए या कल पूछने, क्या करना है? उमर अनवर भाई कहाँ सो रहे हो, क्या हो रहा है? सर जाग रहा हूँ सर, वो करता हूँ भी अपलोड थोड़े टाइम में, रहते हैं थोड़े बहुत। सर अच्छा, थ्योरी के क्वेश्चन 4 में डायग्राम बनानी है, वो कैसे बनेगी? आज से मेरे भाई, कौन सी वाली डायग्राम? ये जी सर। एक एस ऑर्बिटल बनाना है और एक पी ऑर्बिटल बनाना है, ये रहा। ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों का पेट्रोल खत्म हो गया आज का, बल्कि कुछ लोग तो पेट्रोल भरवा के नहीं आए थे, पहले ही खत्म है। सर हमने शेप्स नहीं पढ़ना, ये इनका जो शेप होता है। बिल्कुल पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना। सर वो कर लिया हमने या करना है अभी? उसमें कुछ भी नहीं है, इस तरह स्केच करने को आएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ये देखें, ये अगर आप पार्ट बी पढ़ें 2.3 का, डिस्क्राइब एंड स्केच द शेप ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल, स्केच करने को आएगा सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल का शेप, जैसे अभी एक्सिस पे आया था। तो यहाँ जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं ये वाले, इसमें स्केच हुआ है, बस ये आपने वहाँ स्केच कर देना होगा एक्सिस पे, जैसे अभी मैंने इनको करके दिया। एस और पी ऑर्बिटल का शेप ये रहे, यहाँ पे बने हुए ये रहे। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ये डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए। पी ऑर्बिटल डंबल शेप होते हैं इस तरह के, एक एक्स एक्सिस पे होता है, एक वाई एक्सिस पे होता है, एक जेड एक्सिस पे होता है। तो कोई भी एक बनाना था आपको यहाँ पे क्वेश्चन में। सही है सर।
जी मुदस्सिर भाई, ये जैसे कि आपसे पूछा हुआ है, ग्रुप में आपसे पूछा हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज क्यों हो रही है। तो यहाँ आप जाएं, ये रहा ग्रुप का ट्रेंड, ये 4 पॉइंट्स लिख दें यहाँ पे, ये रहा, ये 4 पॉइंट्स यहाँ से उठाएं वहां लिख दें, इसलिए डिक्रीज हो रही है। फिर यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे कि आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज क्यों हो रही है, पार्ट बी में। ये रहा आपका आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग अ पीरियड के पॉइंट, अलोंग अ पीरियड में ये जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं इंक्रीज के, ये 4 पॉइंट उठाए हैं यहाँ लिख दें। इसमें मैंने क्या सॉल्व करना है, मैंने तो आपको सारे आंसर लिख कर दिए हैं, ये रहे सीआई के सारे आंसर्स। अब यही दोबारा उठा के वहां लिखने में क्या कमाल है। सर आपने इसका पीडीएफ भेज दिया है? हाँ, पूरा ग्रुप में नहीं भेजा है क्या? नहीं आया तो बताएं, दोबारा भेज देता हूँ। सर जी इखलास भाई, पूरा पीडीएफ आया हुआ है आपके पास? जी सर है। मुदस्सिर बेटा कहाँ सो रहे हो? कहाँ तुम लोग सेक्शन ए वाले? सेक्शन ए ये रहा। मुदस्सिर भाई ये देखो, ये भेजा हुआ वेडनेसडे को, पिछले एटॉमिक स्ट्रक्चर पीडीएफ 13 MB। दोबारा भेज देता हूँ तुम्हारे लिए। सही, दोबारा भेज दिया। और बोलें? चलें फिर, आप लोग आज अपने और सारे काम कर लें ये, और जो भी क्वेरीज है ना कल एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो रह गई वो पूछ लें। इसके अलावा भी कोई किसी टॉपिक की क्वेरीज पूछनी है तो वो भी पूछ लीजिएगा। परसों से आपका विंटर ब्रेक है, सॉरी आपकी पढ़ाई की ब्रेक है, तो उसमें आप व्हाट्सएप पे क्वेरीज भेज दीजिएगा, मतलब भेजिएगा ग्रुप में ही, अपने ऑफिशियल ग्रुप में भेजिएगा, ताकि मैं वहीं जवाब दूं तो बाकी बच्चों को भी इससे फायदा हो जाए, ठीक है। और यह है कि हो सकता है आपको इंस्टेंटली रिप्लाई ना मिले, पर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। कल के लिए सारी क्वेरीज निकाल के रखिएगा, जितनी देर आपकी क्वेरीज होंगी उतनी देर तक तो मैं कुछ पढ़ा सकूंगा आपको। क्वेरीज खत्म हो जाएंगी तो जैसे अभी मेरे पास कुछ नहीं है, उस वक्त भी नहीं होगा। किसी को कुछ पूछना है मजीद? सर तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हो गया। जी बेटा। इसके बाद कितने रह गए? इसके बाद हमारा जो मिड ईयर का प्लान था उससे हम 2 चैप्टर शॉर्ट हैं मिड ईयर में, जहाँ तक पहुँचना था। सर आप मोल्स का रिवीजन कब कराएंगे? मोल्स का रिवीजन पॉसिबल नहीं है बेटा अब मोल्स का रिवीजन मिड ईयर के बाद होगा। उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि जो आपका पेपर 2 है उसके अंदर तो मैं मोल्स नहीं दूंगा। पेपर 1 में 1 या 2 MCQs आएंगे, पर वो थोड़े आसान ही होंगे, जैसे आपने ओ लेवल में बेसिक मोल्स पढ़े हुए हैं वही है, ठीक है, ताकि आपका मिड ईयर मोल्स की वजह से इफेक्ट ना हो। मोल्स का रिवीजन ऐसे होगा कि ये जो आपकी क्लासेस है ना, ये 19 के बाद रिज्यूम हो जाएंगी, और विंटर ब्रेक 24 से है। 19 से 24 में जो क्लासेस होंगी इसमें मैं मोल्स करा दूंगा। कोई और बात पूछनी किसी ने? चलें भाई, अल्लाह हाफिज।